स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अभिषेक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। 11 वाला क्वेश्चन है, ए कामा ए स्क्वायर कामा ए का पावर 3 कामा ए का पावर 4। चौथे का 11 वाला क्वेश्चन है, ए कामा ए का पावर 2 कामा ए का पावर 3 कामा ए का पावर 4। ठीक, इसको हम लोगों को ये पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं। अगर ये एपी में होगा तो हम लोग क्या करना है, इसका सार्व अंतर निकालना है और इसके आगे 3 पद और लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले सार्व अंतर D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक, पहले क्या करेंगे, सार्व अंतर D1 निकालेंगे तो D1 बराबर A2 का मतलब क्या है, दूसरा पद क्या है, ए स्क्वायर माइनस। ठीक, और A1 का मतलब पहला पद क्या है, ए है, क्या करेंगे, ए लिख देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें से ए नहीं घटेगा तो D1 कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक, ये D1 आ गया। अब क्या करेंगे, सार्व अंतर D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। ठीक, तो D2 बराबर A3 क्या है, तीसरा पद क्या है, ये है A का पावर 3 माइनस A2 क्या है, ये है A का पावर 2। ठीक, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये घटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पावर 3 है और यहाँ क्या है, पावर 2 है। तो D2 कितना आ गया, इतना। ठीक, तो यहाँ जो है सार्व अंतर बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है। ठीक, सार्व अंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। ठीक, इसलिए क्या है, ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं होगा तो इसका ना तो सार्व अंतर निकालना है, ना इसके आगे 3 पद और लिखना है। ठीक, बस इतना करके क्या करना है, छोड़ना है। 12 वाला क्वेश्चन है, √2 कामा √8 कामा √18 कामा √32। 12 वाला क्वेश्चन है, √2 कामा √8 कामा √18। ठीक, कामा √32। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सार्व अंतर D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक, तो D1 बराबर A2 का मतलब क्या है, दूसरा पद क्या है, √8 माइनस A1 का मतलब क्या है, √2। ठीक, अब क्या करेंगे, जो √8 है, √8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे √8 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक, तो इसका तो बन जाएगा लेकिन इसका नहीं बनेगा। ठीक, जिसका बनेगा उसी में से क्या करना है, 1 2, जैसे इसका बना है तो इसमें से 1 2 बाहर कर देंगे, तो 1 2 बाहर करेंगे और √2। ठीक,
ये अंडर रूट में बचेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा D1 बराबर जो अंडर रूट 8 है उसकी जगह पर हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 8 है, यहाँ लिखते हैं 2 अंडर रूट 2। ठीक, माइनस अंडर रूट 2। तो D1 बराबर 2 अंडर रूट 2 में से माइनस अंडर रूट घटाएंगे अंडर रूट 2 तो क्या आएगा अंडर रूट 2। ठीक, यहाँ 2 और यहाँ 1 अंडर रूट 2 है। ठीक, तो घटाएंगे 2 अंडर रूट 2 में से माइनस 1 अंडर रूट 2 घटाएंगे क्या आएगा अंडर रूट 2। तो D1 बराबर कितना आ गया इतना अंडर रूट 2। तो D2 निकालेंगे। D2 बराबर ये क्या होता है A3 माइनस A2। ठीक, तो D2 बराबर क्या होगा A3 का मतलब क्या है तीसरा पद क्या है अंडर रूट 18। तो यहाँ क्या करेंगे 18 लिख लेंगे माइनस। ठीक, A2 क्या है दूसरा पद क्या है अंडर रूट 8। ठीक, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा जो अंडर रूट 8 है उसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इतना 2 अंडर रूट 2। तो इसकी जगह पर लिख लेते हैं 2 अंडर रूट 2। ठीक, और जो अंडर रूट 18 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जैसे अंडर रूट क्या है 18 तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 2 तिहाई 6 छत्रिक 18। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ 3 का जोड़ा 3 का पेयर क्या हो रहा है बन जा रहा है लेकिन 2 का क्या हो रहा है नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर बनेगा उसी में क्या करेंगे इसका बन रहा है जैसे तो इसमें से 1 बाहर करना है। ठीक, तो 1 3 बाहर कर देंगे और अंडर रूट में बचेगा क्या केवल 2। ठीक, तो अंडर रूट 18 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इतना 3 अंडर रूट 2। ठीक, और बीच में माइनस है माइनस लगा देंगे। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 में से माइनस 2 अंडर रूट 2 क्या करेंगे घटा देंगे। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 2। ठीक, तो D2 बराबर कितना आ गया अंडर रूट 2। अब यहाँ पर क्या है सार्व अंतर क्या है बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है। ठीक, सार्व अंतर क्या है समान है इसलिए यह AP में है। ठीक, इसलिए क्या है AP में है। जब ये AP में होगा तो हम लोग क्या करना है इसका सार्व अंतर निकालना है और इसके आगे 3 पद और लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर क्या होगा अंडर रूट 2 और सार्व अंतर D बराबर क्या होगा अंडर रूट 2। सार्व अंतर D बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या है 4 पद दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद निकालना है 6वां और 7वां। तो यहाँ लिखते हैं 5वां पद A5 बराबर क्या होता है A + 4D। ठीक, तो A5 बराबर A का मान क्या है अंडर रूट 2 लिख लेते हैं प्लस 4 गुणे D का मान क्या है अंडर रूट 2। ठीक, तो A5 बराबर क्या होगा अंडर रूट 2 प्लस 4 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे क्या होगा 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, तो A5 बराबर 1 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। ठीक, जो 5 यहाँ पर आया है ठीक, इसको अगर हम लोग अंदर लेकर जाएंगे अंडर रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो यही 5 क्या हो जाएगा 2 बार लिख दिया जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं जैसे 5 है और क्या है अंडर रूट 2 है। ठीक,
तो क्या करेंगे, इसको जब अंदर लेकर जाएंगे तो 5 गुणे 5 और गुणे क्या हो जाएगा 2। ठीक, जब वर्गमूल निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, 2 का पेयर क्या करते हैं बनाते हैं, और इसमें से क्या करेंगे एक ही बाहर लिखते हैं। तो जब एक बाहर लिख देंगे तो क्या होगा, फिर यही हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको अंदर लेकर जाएंगे तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 अंदर जाएगा क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, ये हो जाएगा। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, सबका गुणा कर देना है, 2 पचे 10, ठीक, और 10 पचे 50। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 50। पांचवा पद कितना आ गया है, अंडर रूट 50। ठीक, इसके बाद यहां पर लिखेंगे छठवां पद। छठवां पद A6 बराबर क्या होता है, A + 5D। ठीक, तो A6 बराबर A का मान क्या है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 लिख लेते हैं, प्लस 5 गुणे D। D का मान क्या है, ये भी अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 लिख लेते हैं। तो A6 बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2 प्लस 5 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे क्या होगा, 5 अंडर रूट 2। ठीक, तो A6 बराबर क्या होगा, 1 अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, तो A6 बराबर क्या हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 6 को अंदर लेकर जाएंगे, 6 यहाँ एक बार है, जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा, क्या होगा 6, पहले क्या करते हैं 2 लिखते हैं, ठीक, 2 छोटा है 2 लिखते हैं, 2 गुणे 6 गुणे 6। ठीक, जब 6 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बार लिख दिया जाएगा, 6 गुणे 6। तो A6 बराबर क्या होगा अब इसका क्या करेंगे गुणा, 2 छंग 12, 12 का गुणा 6 में करेंगे, 12 छंग 72, अंडर रूट कितना हो जाएगा 72। ठीक, छठवां पद कितना आ गया, अंडर रूट 72। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, सातवां पद निकालेंगे। A7 बराबर क्या होगा, A + 6D। तो A7 बराबर A का मान क्या है, अंडर रूट 2 प्लस 6 गुणे D का मान क्या है, A भी अंडर रूट 2 है, लिख लेते हैं। ठीक, तो A7 बराबर अंडर रूट 2 प्लस 6 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे क्या होगा, 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, तो A7 बराबर 1 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, तो A7 बराबर क्या होगा, 7 को क्या करेंगे फिर अंदर लेकर जाएंगे इसको अंडर रूट के, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, तो A7 बराबर क्या होगा, इसका गुणा करेंगे, 2 सते 14, 14 गुणा 7 में करेंगे 14 सते 98, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 98। ये क्या होगा, सातवां पद। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। पांचवा पद ये, छठवां ये और सातवां ये। 13 वाला क्वेश्चन है, अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 6 कामा अंडर रूट 9 कामा अंडर रूट 12। 13 वाला क्वेश्चन है, चौथे का 13। ठीक, क्या है, अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 6 कामा अंडर रूट 9, ठीक, कामा अंडर रूट 12। ठीक, डाटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सार बनतर D1, सार बनतर D1 बराबर, ये क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक, तो D1 बराबर A2 क्या है, दूसरा पद, दूसरा पद क्या है, अंडर रूट 6। ठीक, माइनस A1 क्या है, ये अंडर रूट 3। ठीक,
जब अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 क्या करेंगे, घटाएंगे तो नहीं घटेगा, कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक, तो D1 कितना आ गया, इतना। अब D2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। ठीक, तो D2 बराबर क्या होगा, A3 का मतलब क्या है, तीसरा पद कितना है, अंडर रूट 9 माइनस A2 क्या है, अंडर रूट 6। तो D2 बराबर क्या होगा, अंडर रूट जो 9 है, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 3 माइनस अंडर रूट 6। ठीक, जब 3 में से अंडर रूट 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो D2 कितना आएगा, इतना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सार्वंतर बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर लिखना है, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है। ठीक, सार्वंतर क्या है, समान नहीं, इसलिए यह एपी में नहीं है। ठीक, इसलिए क्या होगा, एपी में नहीं होगा। जब ये एपी में नहीं है तो हम लोग क्या करना है, ना तो सार्वंतर निकालना है और ना इसकी आगे 3 पद लिखना है। ठीक, इसके बाद हम लोगों का आता है 14 वाला क्वेश्चन, चौथे का 14 वाला। ठीक, ये क्या है, 1 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सार्वंतर D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक, तो D1 बराबर A2 मतलब क्या है, दूसरा पद कितना है, 3 का घाते 2 माइनस A1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर। तो D1 बराबर, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9। ठीक, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1। तो D1 बराबर कितना आएगा, 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक, तो D1 कितना आ गया, 8 आ गया। इसके बाद D2 निकालेंगे। सार्वंतर D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। ठीक, तो D2 बराबर A3 क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस A2 क्या है, ये वाला 3 का स्क्वायर। तो D2 बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो D2 बराबर क्या होगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। ठीक, तो यहाँ भी क्या है, D1 8 है और D2 कितना है, 16। तो यहाँ भी सार्वंतर क्या है, बराबर नहीं है। ठीक, तो जब ये बराबर नहीं है तो एपी में क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है। ठीक, सार्वंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। ठीक, बस क्या करेंगे, इतना लिखेंगे। 15 वाला क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर कामा 73। ठीक, 15 वाला क्वेश्चन है चौथे का, 1 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर। ठीक, और कामा कितना है, 73। ठीक,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सार्वंतर D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो D1 बराबर क्या होगा, A2 का मतलब क्या है, दूसरा पद क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस A1 क्या है, ये 1 का स्क्वायर। ठीक, तो D1 बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25, ठीक, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1। तो D1 बराबर 25 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 24। ठीक, तो D1 बराबर कितना आ गया, 24। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। D2 बराबर ये क्या होता है, A3 माइनस A2। ठीक, तो D2 बराबर क्या होगा, A3 कितना है, ये वाला तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस A2 क्या है, ये है 5 का स्क्वायर। तो D2 बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 49। ठीक, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25। तो D2 बराबर क्या होगा, 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 4, और 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2। तो D2 बराबर कितना आ गया, 24। ठीक, तो D1 और D2 दोनों क्या है, बराबर है, मतलब सार्वंतर क्या है, समान है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है। ठीक, सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए यह AP में है। ठीक, इसलिए क्या है, AP में है। जब ये AP में है तो हम लोग क्या करना है, सार्वंतर इसका निकालना है, और इसके आगे 4 पद दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसके आगे 3 पद और निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर कितना है, 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक, जब ए बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1। तो प्रथम पद कितना आ गया है, 1। ठीक, और सार्वंतर कितना आया है, 24। सार्वंतर D बराबर कितना आया है, 24। ठीक, अब इसके आगे 3 पद और लिखेंगे, तो 5वां पद क्या होगा, A5 बराबर A प्लस 4D। ठीक, तो A5 बराबर ए का मान क्या है, लिख लेते हैं, कितना है, 1 है, 1 लिख लेते हैं, प्लस 4 गुणे D का मान क्या है, 24 है, 24 लिख लेते हैं। ठीक, तो A5 बराबर 1 प्लस 4 का गुणा 24 में करेंगे, 4 चौक 16, पहले 4 का गुणा क्या करेंगे, इसमें 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और 4 दूना 8। ठीक, 1 हासिल था, कितना हो जाएगा, 9। ठीक, तो A5 बराबर कितना हो जाएगा, 1 में 96 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, 96 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 97। तो 5वां पद कितना आ गया, 97। ठीक, इसके बाद 6वां पद A6 बराबर, ये क्या होता है, A प्लस 5D। ठीक, ये होता है, तो A6 बराबर ए का मान क्या है, 1 है, 1 लिख लेते हैं, प्लस 5 गुणे D का मान क्या है, 24 है, 24 लिख लेते हैं। तो A6 बराबर 1 प्लस, ठीक, 5 का गुणा 24 में जब करेंगे, पहले क्या करेंगे, 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल कितना लगेगा, 2। ठीक, 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। ठीक, तो A6 बराबर कितना आ जाएगा, 120 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
121। तो छठवां पद कितना आ गया 121। इसके बाद सातवां पद निकालेंगे A7 बराबर, ये क्या होता है A+6D। ठीक, तो A7 बराबर ए का मान क्या है 1 है, 1 लिख लेते हैं, प्लस 6 गुणे डी का मान क्या है 24 है, 24 लिख लेते हैं। तो A7 बराबर क्या होगा 1 प्लस 6 का गुणा 24 में करेंगे, पहले 6 का गुणा क्या करेंगे 4 में करेंगे, 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल कितना लगेगा 2, 6 दूना 12, 12 में 2 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। ठीक, तो 144 आ गया। तो A7 बराबर क्या होगा 144 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 145। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। सातवां पद कितना आ गया 145। ठीक।